एक सवाल, क्या भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं? सभी लोगों से मतलब हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाइयों से। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने ऐसा ही बयान दिया, जिसके बाद से अब बहस छिड़ गई। मोहम्मद आरिफ खान का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो खुद मुस्लिम है। राज्यपाल बनने से पहले उन्होंने मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा मुखरता से उठाया। मोहम्मद आरिफ खान ने यह बयान एक कार्यक्रम में दिया और राज्यपाल के तौर पर दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुस्लिम वर्ग से जुड़े मौलाना, युवा और स्कॉलर क्या सोचते हैं, यह भी हमने कैमरे पर जाना। तो देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या सामने आए। हम हिंदू संस्कृति में पले बड़े हैं तो सबसे पहले तो हम हिंदू ही है ना। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। दो बड़ी बातें सामने आई। पहली बात कही केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने और दूसरी बात कही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। वी मुरलीधरन ने कहा कि मैं हिंदू हूं, ये कहना केरल में गलत माना जा रहा है, जबकि आरिफ मोहम्मद खान ने कहा भारत में पैदा हर शख्स हिंदू है और उसे हिंदू कहा जाना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करने वाले सर सैयद अहमद खान की बातों का समर्थन किया। Complaint, serious complaint against you is, why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. And you must call me a Hindu. सर सैयद अहमद खान ने 1884 में गुरदासपुर में हिंदुस्तान में पैदा होने वालों को हिंदू बताया था और उसके 139 साल बाद आरिफ मोहम्मद खान ने ठीक वही बातें दोहराई हैं। आरिफ मोहम्मद खान की इन बातों का हिंदू नेता भी समर्थन कर रहे हैं और मुस्लिम नेता भी सही मानते हैं। संस्कृति में पैदा हुए हैं, हिंदू संस्कृति को हमने जिया है। हम आज जो जी रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हवा है, पानी है, यहाँ के जो आदान प्रदान हो रहे हैं, विचार हमारे क्या हैं। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। हम हिंदू संस्कृति में पले बड़े हैं तो सबसे पहले तो हम हिंदू ही है ना। परिवार से हम मुसलमान है ना। हमने तो ऐसा परिवार में जन्म लिया है जिसको मुसलमान कहा जाता है, लेकिन वो परिवार भी एक्चुअल में हिंदू ही है अगर उसको देखा जाए। तो इस बात को मानने को चूंकि है क्या, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं वो इसको धर्म के नाम से जोड़े दे रहे हैं, बल्कि हिंदू हमारी संस्कृति है। हम जीते हैं, हमें गर्व होता है हिंदुस्तानी कहलाने पर, और ये गर्व क्यों ना हो, हम एक हिंदुस्तानी है। मैं आरिफ मोहम्मद खान की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आरिफ मोहम्मद खान वो व्यक्ति है जो 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला मुसलमान है, लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी निष्ठा और हिंदुत्व के बारे में उनका सोच बिल्कुल क्लियर है। और यही कारण है कि बीपी सिंह ने उनको कहा कि आप इलाहाबाद के मेरे चुनाव प्रचार में अगर आ गए तो मुसलमानों के वोट कम हो जाएंगे, खास करके कट्टरपंथी मुसलमानों के। तो मैं आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आरिफ मोहम्मद खान जब हिंदू या हिंदुत्व को लेकर बोलते हैं तो उनकी बेबाकी सुर्खियां बनती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आरिफ मोहम्मद खान हर जीव में भगवान शिव के विराजमान होने की बात को भी सही मानते हैं। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। अब सवाल ये है कि क्या मौलाना आरिफ मोहम्मद खान की इन बातों को दोहरा सकते हैं? क्या वो आरिफ मोहम्मद खान को केरल के राज्यपाल के तौर पर नहीं बल्कि एक मुस्लिम धर्म के नुमाइंदे के नाते सही बता सकते हैं? तो ये भी आप समझ लीजिए। अगर किसी मुसलमान को हिंदू कह दिया गया तो उससे उसका इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, और अगर उसको मुस्लिम कह दिया गया तो उसके इस्लाम में बढ़ोतरी नहीं आएगी। और सऊदी अरब में तो आप ये देखिए कि मुसलमानों को हिंदी या हिंदी बोलते हैं। तो ये ख्वामख्वा की एक सियासत है माहौल को गरमाने की। असल चीज ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हिंदुस्तान में इसको एक विश्व गुरु बनाने के लिए, इसको एक बहुत ही ये खुश नुमा मुल्क बनाने के लिए आपस में मिलजुल कर रहना है। हिंदू तो एक धर्म के मानने वाले लोग हैं। शायद वो समझते हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हिंदू हो गए। तो या यहाँ वो उन्होंने तो ये लॉजिक दिया है कि हम यहाँ पे खाते हैं इसलिए हिंदू हो गए। खाते तो यहाँ
बहुत सी चीजें रहेंगी सिर्फ इंसानों के अलावा, और बहुत सी चीजें जो खाती पीती हैं सब हिंदू हो गई। देश में हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बहस जोरों पर है। ऐसे में आरिफ मोहम्मद खान जैसे मुसलमान अगर बेबाकी से बोलते हैं तो उनकी बात दूर तलक जाती है। And proud of their ancestry and their identity. आरिफ मोहम्मद खान की मंच से कही गई इन बातों पर सड़क पर कैसे परखा और समझा जाता है। हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हिंदू हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में जो रहने वाले मुस्लिम हैं वो सारे के सारे जो है ना कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि कहीं कुछ चंद आए थे, फिर उसके बाद में सारे लोग ईमान लेकर आए हिंदुस्तान के अंदर। देश पहले है और सारे धर्म मजहब सब कुछ बाद में है, हमारे लिए देश पहले है, क्योंकि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तभी इसका नाम क्या, हम लोगों का सुकून और शांति रहेगी, विकास भी होगा। असल में वो केरल के गवर्नर तो हैं, लेकिन वो बीजेपी के नुमाइंदे के रूप में काम करते हैं। जहाँ भी रहते हैं बीजेपी के नुमाइंदे के रूप में वो अपने ऐसा कह रहे हैं, बीजेपी के आला कमान के कहलवाने पे ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि केरल में दूसरे दल बहुत मजबूत हैं भाजपा के मुकाबले, तो वो इस तरह के बयान अपने उल देते रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो सब हिंदू कहलाते हैं या हिंदू कहलाएं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो कहा है, और हमारे जो एएमयू के संस्थापक सरसील अहमद खान ने जो बात कही थी बिल्कुल सही है। ऐसी बात बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल फैक्ट है, सही है उनकी बात। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष ने कोई काम नहीं किया, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन आज मोदी सरकार, योगी सरकार ने जो काम किया मुस्लिमों के लिए, वीआईपी जो कोटा हज का था वो खत्म होना चाहिए था, हुआ, तो इसमें सारे लोगों को फायदा हुआ। दूसरी चीज़, जो योजना है सरकार की, जो भी योजना है मोदी योगी सरकार की, वो सारी योजनाएं अगर किसी हिंदू समाज को मिली है तो मुस्लिम समाज को भी मिली है। भारत में पैदा होने वाले मुसलमान भी क्या हिंदू हैं? और क्या वो सर सैयद अहमद खान और आरिफ मोहम्मद खान के तर्क को जायज मानते हैं? इसके लिए हमने मुस्लिम वर्ग की राय जानी। हिंदुस्तान में अगर हम रहते हैं तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुवासी हैं। अगर हिंदू तो सब लोग हिंदू ही हैं। जैसे फिर हम लोग के तालिबानी तो होंगे नहीं कि तालिबानी है, जैसे तालिबान में लोग रहते हैं तो उनको कहते हैं तालिबानी। तो ऐसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा मुल्क है तो हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही उनका है कि जितने भी इंडिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, वो लोग हिंदुस्तानी ही होंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी हैं, तो हिंदी से हिंदू बन गया तो ये सिर्फ लैंग्वेज और ज़बान का मामला है। इसको धर्म और मज़हब के परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसको धर्म के परिप्रेक्ष्य में ना देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बल्कि हिंदी मतलब हिंदुस्तानी। हम भारतवासी हैं, हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। ये उनका वक्तव्य है, ठीक है, वो कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनका अपना समझा हुआ है। लेकिन हमने जो पढ़ा है, जो हमने सुना है, तो ये है कि हमारे बुजुर्गान दीन मुसलमान जो है यहाँ पर आए थे और दीन इस्लाम की पैरवी करने के लिए वो यहीं रह गए। उनके भी वंशज हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, उनके भी वंशज हैं, जिसमें सैयद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये सब बाहर से आए थे और ये मुसलमान थे और मुसलमान रहे। जो आरिफ साहब ने कहा है, हमारे राज्यपाल जो केरल के हैं, भौगोलिक है, इसमें वो दोहरा नहीं चला रहा है। कई सालों से परिगत चली आ रही है कि हिंदू वर्ल्ड एक भौगोलिक है तो उससे आ रहा है, उस पर कोई टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। हमारा खून एक है, जिधर काटो उधर लाल, हर एक की आंखें एक, नाक एक, कान एक, खाना एक, पीना एक, हवा एक, शब्द एक, ईश्वर की शक्ति, अल्लाह की शक्ति सब एक। तो मजहब जो है वो नफरत नहीं फैलाता, मजहब जो है वो मोहब्बत का पैगाम है। चाहे हमें हिंदू आप कह लें, चाहे हमें आप मुसलमान कह लें, चाहे सिख कह लें, चाहे ईसाई कह लें, चाहे पंजाबी कह लें, हमारा मजहब सब एक है। हमारे जो सीनियर सिटीजन है वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे हिंदू थे, लेकिन इसकी जो डीपली स्टडी है वो नहीं हो पाई। जो डीपली इसकी वो था वेरिफिकेशन, वो नहीं हो पाया। लेकिन कुछ जो सीनियर सिटीजन लोगों से सुना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। मैं समझता हूँ कि देश में ये इस तरह के मुद्दे समय समय पर उठाते जाते रहे। देश की आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए,
देश की अखंडता, एकता को तोड़ने के लिए और देश में एक नफरत का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह के अक्सर मुद्दे चर्चा में आते हैं और इस विषय पे बात होती है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। वो मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने में आगे रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान मुसलमानों के कार्यक्रम में भी शरीक होते हैं। वो हिंदुओं के प्रोग्राम में भी पहुंचते हैं। उनकी पहचान ऐसे मुसलमान की है जो धर्म और मजहब की राजनीति से परे सोचते हैं। इसीलिए उनकी बातों को हर कोई तवज्जो दे रहा है। जो है शब्द, ये कोई हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, पहली तो ये बात। हाँ, हिंदू राष्ट्र है, ये राष्ट्र के नाम से है और इसको अब धर्म के एतबार से देखें तो कोई ये नहीं धर्म का एतबार नहीं कहता। हाँ, यूँ कहते हैं कि मुसलमान हिंदू है, हिंदू राष्ट्र में रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान ही है, मगर हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं तो हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए सम्मान सबसे ज़्यादा है। संविधान लागू हुआ था, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि सभी धर्मों को, यहाँ पर रहने वाले हिंदुस्तान में सभी धर्मों को पूरी स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म के हिसाब से वो रह सकता है। तो इसलिए भारत में रहने वाला है मुसलमान हिंदू नहीं, वो मुसलमान ही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं खत्म होने की, जब तक 1942 वाले हिंदुस्तानी नहीं बनने के, याद है आपको 1942 में हिंदू मुसलमान में कोई मतभेद नहीं था, आपस में जोड़ था। 1942 के रिश्तों ने ही 1947 में मैं आज़ादी दिलाई थी। लेकिन अब जब ये वोट आती हैं, इलेक्शन आते हैं, वोट हमारा मुस्तकबिल बनने वाला होता है, तो वहाँ पर हमारे आपस में एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी जाती है, उसी आधार पर इलेक्शन होते हैं। उनका कहना उचित नहीं है। वैसे तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदी कहते हैं कि हिंदी है, हम हिंदी वतन हमारा, तो सब इस लिहाज से हिंदू या हिंदी, उसका अर्थ यही होना चाहिए। और रही बात हिंदू और मुस्लिम की, तो हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है ना, हिंदी के लफ्ज़ के इस्तेमाल को हिंदू बोलते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों को आरिफ मोहम्मद खान ने तगड़ा झटका दिया है। ये एक ऐसा करंट है जिसके आफ्टर शॉक आगे लगते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।